नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत भी नहीं कर सकते। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ये एक तरह से जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वहाँ पे हो और इस ग्रुप को हम पहले प्राथमिकता दें। तो इसमें कुछ मैं इसको आपको ट्रिक वाइज भी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे करें। तो सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। अगर आपके पास कोई रिंग हो, कोई से भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो चैन फॉर्म में, तो हमको यूजुअली क्या करना होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चैन। यहाँ पे देखेंगे आपको, अगर आप इस पर नंबरिंग किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही बनाए हैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो लगभग यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि जो लॉन्ग साइक्लिक है, वो लॉन्ग चैन है, वो आपका 6 मेंबर है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? दूसरा, यहाँ पे जैसे यहाँ से हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चैन के बाद अगर हमको इस तरह के केसेस में अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि दो जो है चैन बिल्कुल लॉन्ग है, सेम है, दोनों में हेक्सेन आ रहा है, यहाँ से भी हेक्सेन, यहाँ से भी हेक्सेन, यहाँ से भी हेक्सेन, यहाँ से भी, यहाँ से भी हेक्सेन, तो उस केस में क्या करना है? तो इस नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट हैज बीन अटैच्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है। अब जैसे यहाँ से तो कट गया, इस डेफिनेशन के बेसिस पे कट गया, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह जैसे आपके मेथिल, एथिल, प्रोपिल और भी आगे जब हम देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वगैरह, फेमिली ग्रुप वगैरह बहुत सारे उसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये भी कट गया। अब यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बात ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 के बाद दूसरा में प्रतिस्थापी होगी, तीसरा में प्रतिस्थापी, अब ये प्रतिस्थापी समूह में आ जाएगा। अगर ये लॉन्ग चेन के हम फॉर्म इसको अगर यहाँ से ऐसे, यहाँ से अगर लें तो, और अगर यहाँ से हम लें इसको अगर ऐसा ऐसा, तो 1 और 2, तो आपको एक चीज़ क्लियर है यहाँ से देखने से कि ये और ये बिल्कुल दोनों सेम है। तो हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन हो गया और नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट विल बी अटैच्ड, ठीक है। तो ये आपका दूसरा केस हुआ। अब तीसरा केस, अगर इस तरह के केसेस में इसको मैं नया एग्जाम्पल के थ्रू मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, और अगर आप नंबरिंग करना चाहें, नंबरिंग अगर आप वैसे आप इसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2, मैं इसको लेता हूँ कोट, इसको मैंने ले लिया मुख्य, मैं यहाँ से नंबरिंग इसको करता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 पोजीशन पे क्या है आपका, ये आपका ग्रुप कौन सा, मेथिल, और ये आपका ग्रुप कौन सा, ये वाला प्रोपिल, ये आपका आइसोप्रोपिल है, ठीक है। तो मेथिल और प्रोपिल। अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि स्टार्ट कहाँ से करें, 2 से करें कि 3 से करें, जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर है मेथिल और प्रोपिल, तो इन दोनों को हम पहले अल्फाबेटिकली देखेंगे कि इसका पहले आता है लेटर। तो जैसे कि नाम से पता है मेथिल पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपिल। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, 2 मेथिल और ये आपका 3 प्रोपिल, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। बहुत ही सिंपल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया, उसके बाद नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। तो यहाँ से भी वो फिट बैठ रहा था और यहाँ से भी वो बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो कर रहा था। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। अब हमने बोला कि अगर प्रतिस्थापी समूह वेन तीसरे केस में डिफरेंट
सब्स्टिट्यूएंट विल बी देयर, जब वहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अभी हम पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, एल्किल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके जैसे हमने क्या बोला कि उस प्रतिस्थापी समूह का हम अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे आइसोप्रोपिल होता और यहाँ पे मेथिल होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 3 मेथिल 2 आइसोप्रोपिल हेक्सेन। ऐसा नहीं कि दूसरा तो दूसरे को पहले लिखना, हमको इसको फॉलो करना है। जो आपका जो लेटर है वो अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उस प्रतिस्थापी समूह का पहले नाम देंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा हुआ। अब चौथे केस में क्या करेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चौथे केस में अगर डबल बॉन्ड एंड एल्किल इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब है जैसे कोई आपका इस तरह का कोई चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और आपका यहाँ पे इसमें प्रतिस्थापी समूह भी है। तो इसको देखने से हमको अगर पहले नियम की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले के हिसाब से तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह का पहले बढ़ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी वहाँ पे उपस्थित हो और एल्किल समूह भी उपस्थित हो तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। जैसे 1 2 3 और 4, यहाँ से डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 3 पोजीशन पे है और यहाँ से डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे है। तो इस तरह के केसेस में हम पहले डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो इसका क्या नाम होगा, इसको तो हम बताएंगे कि तीसरे पोजीशन पे क्या है 3 मिथाइल और 1, ये टोटल कितने कार्बन है, 7। 1 मिथाइल हेप्ट 3 मिथाइल नहीं होगा क्योंकि हमने नंबरिंग इसको यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल हेप्ट 3 या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं 5 मिथाइल 3 हेप्टीन HEPTEN। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट भी है, इन भी है, अनसेचुरेशन भी है, ये असंतृप्त कंपाउंड भी है, साथ ही साथ उस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 3 1 2 3, ठीक है। अब अगर पांचवा रूल, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका डबल ट्रिपल एंड एल्किल समूह अगर आपका प्रेजेंट हो तो क्या करें। पांचवा क्या कहता है कि डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और एल्किल समूह भी हो, तो हम उस केस में कैसे करेंगे, उसका नाम दी। सपोज यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया एथिल ग्रुप, यहाँ पे मैंने मेथिल दिया। अब इसमें नंबरिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, लॉन्ग चैन, ठीक है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लॉन्ग चैन देखना पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में आपको कंफ्यूजन होना है, आपको सिंपल से क्या फॉलो करना है, जब डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और एल्काइल भी हो, तो पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एल्काइल, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर है, यहाँ से हमको नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका 9। और इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इस कंपाउंड का नाम होगा 7वें पोजीशन पे है आपका मेथिल,
तो 7 मिथिल, और ये 5वें पोजीशन पे क्या है, ये आपका इथाइल है, 5 इथाइल, ठीक है। और ये पूरे मॉलिक्यूल का क्या नाम है, नोनिन, 1 नोनिन। तो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड आपका जो है पहले आएगा ना कि ट्रिपल बॉन्ड। तो 7 मिथिल, 5 इथिल, इथाइन, इथाइन क्योंकि यहाँ पे वाई एंड ई है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ये इसका पार्ट है। इसके यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, 1 नोनिन, 1 नोनिन, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, अगर इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा वहां पे अगर कोई फेनिल ग्रुप है, ठीक है, अगर फेनिल ग्रुप, अब छठवा क्या कहता है, फेनिल ग्रुप भी हो, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एल्कीन, ठीक है। तो इसके केस में हमको क्या प्राथमिकता देना है, पहले फेनिल पहले प्राथमिकता मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर आपका एल्कीन। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देकर छोड़ता हूँ, जिसका क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 7, अब अगर पूरे उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह भी हो, और जब इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ इस पॉइंट को, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, फेनिल, एल्कीन, सभी तरह के अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो हमको किस वे को फॉलो करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस केस में अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो उस केस में हमको क्या करना है, आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा, उसके बाद फेनिल, उसके बाद आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपको मिलेगा एल्काइल, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम किस तरह से प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये आपका ये भी है, और यहाँ पे आपका ये भी है। यहाँ पे इसको से मैं बढ़ा देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो इसमें देख के पता चल रहा है, इसको अपन बेहतर करते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमको किसको पहले प्राथमिकता देना है, ये आपका लॉन्ग चेन नहीं होगा, लॉन्ग चेन क्या होगा, ये, और आपका क्या होगा, ये, ठीक है। तो हम इस 8 कार्बन आने वाले लॉन्ग चेन को क्या देंगे, पहले प्राथमिकता। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से जो एल्कीन पहले पास पढ़ रहा है वहाँ से, यहाँ से जहाँ से आपका एल्काइल ग्रुप पहले पढ़ रहा है, ये जो आपका कीटोन पास पढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये सब आपस में उस मॉलिक्यूल में उपस्थित हो, तो आपको पहले किसको प्राथमिकता देना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, तो इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा, दूसरे में इसको, और तीसरे में इसको। तो इसको देखने से एक चीज तो क्लियर है कि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कीटोन पास पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 और ये 4, और यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि हम पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। तो नंबरिंग आपका 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये जो आपको थोड़े मॉलिक्यूल में 5 6 7 और 8 ऑक्टेन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर हम अगर करना चाहें तो क्या होना चाहिए एज पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 पोजीशन पे एक मेथिल है और 5 पोजीशन पे आपका एक
इथाइल, ठीक है। तो ई पहले आता है एन से, तो ये आपका होगा 5 एथिल, ठीक है, और 2 मेथिल, और उसके बाद ये आपका है ऑक्टेन, 6 इन, उसके बाद 4, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 इन 4, या फिर इसको आप देना भी चाहे पोजिशन तो भी ठीक, नहीं देना तो भी ऑक्टेन नॉन, या फिर आप यहाँ पे 4 भी डाल सकते हैं, या फिर जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 पोजीशन पे क्या है, इन है, और 5 में आपका इथिल है, जो कि एम से पहले ई पहले आता है अल्फाबेटिकली एम के कंपेयर में, और दूसरे पोजीशन पे है आपका मेथिल, 5 एथिल 2 मेथिल 6 इन ऑक्टेन नोन। नोन क्यों? क्योंकि इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन, ठीक है, इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन। अब जो ट्विस्ट आती है वो कहाँ पे आती है, अगर आपके मॉलिक्यूल में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल में जब आपके एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसा कि यहाँ पे मैं एक सिंपल से आपके सामने एग्जांपल रखने की कोशिश करता हूँ। ये आपका यहाँ इस तरह से, यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपका, हम इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, इस मॉलिक्यूल का हम नंबरिंग कैसे करें, तो सबसे पहले हमको देखना है लंबी श्रृंखला, और साथ ही साथ इस 2 अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रायोरिटी का क्रम, उसका एक वरीयता का क्रम होता है, जो एक सीरीज आपको दिया गया है। मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू उसको यहाँ पे बता दूंगा आराम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर एक सिंपलेस्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, एल्कोहल के कंपेयर में कीटोन जो है उसको पहले वरीयता मिलता है इसके कंपेयर में। तो एक चीज़ तो क्लियर कि वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे उस रिंग में कीटोन जो है, ये जो कीटोन है वो आपका उस रिंग का पार्ट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये एक सबसे बढ़िया सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है आ गए। और जैसे कि फंक्शनल ग्रुप को हम पहले ही प्राथमिकता देते हैं कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 5, और है क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 है, तो ये आपका सॉरी, हाँ ठीक है 1 2 3 4 5। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 3 पोजीशन पे आप देखेंगे, 3 पोजीशन पे आपको देखने से पता चल रहा है कि 3 पोजीशन पे आपका एक इथाइल है, ठीक है, और 3 में आपका इथीन है, ठीक है, ये इथीन है और ये आपका इथाइल है। उसके बाद आप देखेंगे तो 5 में आपका है हाइड्रोक्सी, और ये आपका 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन, पेंटेन NONE, और ये आपका हाइड्रोक्सी। अब आपने ये पता होगा कि हम एल्कोहल के लिए ऑन यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक होता है आपका प्रफिक्स, और एक आपका होगा सफिक्स। प्रफिक्स मतलब उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय। तो यहाँ पे अगर जैसे कीटोन की बात करें, कीटोन अगर है, ठीक है, ठीक आपका उसी तरह एल्डिहाइड है, ठीक उसी तरह आपका एल्कोहल। मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे प्रीफिक्स सफिक्स हम डिटरमाइन करते हैं। तो कीटोन के केस में हम इसको बोलते हैं, कीटोन के केस में इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स में ऑन, और सफिक्स के केस में हम बोलेंगे इसको ऑन, और यह आपका होगा ऑक्सो। ठीक उसी तरह इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल, और ये आपका होगा अल, और ये आपका होगा हाइड्रोक्सी, और ये आपका होगा ऑल। अभी हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, पहले फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। तो उस फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के बेस पे हम समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे प्राथमिकता दें और कब ऑन यूज करें इसके लिए और कब इसके लिए ऑफ से यूज करें। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ऑन को मैंने पहले प्राथमिकता दिया और हाइड्रोक्सी को इसके बाद रखा। यहाँ पे मैंने ऑन नहीं लगाया क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी आता है कंपेयर टू कीटोन। तो
इसके हम प्रायोरिटी या क्रम लिख लेते हैं। इसके बाद प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद अमाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद एमीन, उसके बाद फिनिल। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपका एल्किल, मतलब इसको एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, एल्काइल। ठीक है, एल्काइन, एल्काइन दोनों अलग है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं ईथर, और आखिरी में आपका नाइट्रो। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एसिड, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमीन, फिनिल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल, ये आपका ईथर और यह आपका नाइट्रो। तो इस सभी को हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इसको याद रखना है तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये आपका एनहाइड्राइड एक अन्ना हजारे थे समाज से ही, अभी भी है वो अन्ना हजारे, दिल्ली में आपको पता होगा तो भी कहते हैं अन्ना हजारे। एनहाइड्राइड अन्ना हजारे को एसिड पिलाकर, अन्ना हजारे को एसिड पिलाकर इस तरह एस्टर, इस तरह उसके माइंड को माइंड को सेट करो, माइंड को सेट करो कि वो माइंड को सेट करो कि वो टॉनिक को भी, कीटोन मतलब टॉनिक को भी, दारू, दारू मतलब एल्कोहल, और दारू अमृत, अमृत दारू अमृत समझकर नाखुश होकर, नाखुश मतलब अनसैचुरेटेड, नाखुश होकर रो रो कर, आर मतलब ईथर, रो रो कर नाइट्रो के संग पी सके। मैं रिपीट कर देता हूँ। अन्ना हजारे को एसिड मिलाकर इस तरह माइंड को सेट करो कि वो टॉनिक को भी दारू अमृत समझकर नाखुश होकर रो रो कर नाइट्रो के साथ पी सके। थैंक यू वेरी मच।